Hi everyone, welcome back to my channel and welcome to another interesting video। आज ये चैनल पे हम लोग पहला कंटेंट पहला वीडियो शूट कर रहे हैं, पहला क्लास लेंगे। इसी क्लास में मैं क्लास लेने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, हम शुरू कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स से। मेरे पास है सेलिना पब्लिशर का 2025 एडिशन, ठीक है। इसी से शुरू करेंगे। इसमें 7 यूनिट्स है और उन 7 यूनिट्स में 25 चैप्टर्स है, ठीक है। उस 25 चैप्टर को हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ पहला चैप्टर है जीएसटी। ओके, जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। चलो ये तो समझ ले कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का शॉर्ट फॉर्म है जीएसटी। जीएसटी समझने से पहले हम समझते हैं टैक्स क्या होता है, टैक्स कौन देता है, टैक्स कौन कलेक्ट करता है, टैक्स क्यों दिया जाता है, ये सब पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम जीएसटी पे जाएंगे। चलिए टैक्स समझते हैं। टैक्स समझने से पहले हमें एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा पास दो गवर्नमेंट है। एक तो हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में एक गवर्नमेंट है, उसको बोलते हैं राज्य सरकार, और हमारा कंट्री का एक गवर्नमेंट है, उसको बोलते हैं केंद्र सरकार, राइट। तो कुछ राज्य सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना राज्य को चलाने के लिए, सिमिलरली केंद्र सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना पूरा देश को चलाने के लिए। नाउ इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय लोग काम करते हैं, वो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। और राज्य और पूरा देश का डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत कुछ काम करना पड़ता है, जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल बनाना पड़ता है, ऐसे बहुत सारा काम होता है, राइट। ये सब के लिए पैसा कहाँ से लाया जाता है, ठीक है। सरकार कहाँ से लाता है ये सारे पैसा? सरकार इतने सारे पैसा ये सब डेवलपमेंट काम के लिए टैक्स लगा के लाते हैं। तो सरकार कहाँ पे टैक्स लगाएंगे? केंद्र सरकार पूरा देश के जनता के ऊपर या देश के कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाते हैं। सिमिलरली राज्य सरकार अपना राज्य में जो भी कुछ ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है तो उसके ऊपर वो टैक्स लगाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल टैक्स अगर हम लोग देखें तो दो टाइप का टैक्स होता है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। पहले समझते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सोचिए कि आप अभी पढ़ाई करो, 10 साल बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा या मास्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आप कहीं नौकरी करोगे, आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, आप में से कोई इंजीनियर बनेगा, आप में से कोई हो सकता है साइंटिस्ट बनेगा, आप में से कोई पायलट बनेगा, आप में से कोई बिजनेस भी करेगा, राइट। तो आपका ईयरली कुछ इनकम होगा, राइट। तो लेट से आप इनकम कर रहे हो 10 लाख रुपीज़ इन ए ईयर, ठीक है। साल का 10 लाख रुपया आप इनकम कर रहे हो। तो आप जो 10 लाख रुपया इनकम करोगे उस 10 लाख से गवर्नमेंट कुछ पोर्शन ले लेगा आपसे एज ए टैक्स, तो उसको बोला जाता है कि डायरेक्ट टैक्स। तो आपका जो डायरेक्ट इनकम पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जब आप कुछ खरीदने के लिए जा रहे हो, आप घर के लिए कुछ सामान खरीद लो या कुछ पर्सनल काम के लिए कुछ खरीद रहे हो या कुछ खाने पीने का सामान खरीद रहे हो या घर के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हो। लेट से आप फ्रिज खरीद रहे हो, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो, उस खरीदने का टाइम पे भी एक टैक्स लगाया जाता है जो कि आपका बिल में पता चलेगा, बिल में दिखेगा। वो टैक्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, अगर आप लेट से कि आप 2 साल बाद एक 2 व्हीलर खरीदना चाहते हो, ठीक है। वो 2 व्हीलर का जो भी कंपनी वो 2 व्हीलर बनाता है उस कंपनी को लेट से वो 2 व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है 50,000, ठीक है। और वो कंपनी डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट रख के वो बेचने के लिए चाहेगा। लेट से कंपनी प्रॉफिट रखना चाहता है 10,000। सो कंपनी चाहेगा कि ये 2 व्हीलर को अगर मैं 60,000 में बेचने जाऊँ तो मुझे 10,000 की प्रॉफिट हो जाएगा। बट कंपनी कैन नॉट सेल दैट एट 60,000 बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी? अच्छा, सिंस हम लोग का रूल है कि 2 व्हीलर पे हम 20% टैक्स लगाते हैं, तो आपको वो 20% टैक्स जो भी बायर है उनसे कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इधर कंपनी क्या करेगी? कंपनी 60,000 के ऊपर प्लस 20% विच मीन्स अनदर 12,000। सो 60 + 12 72,000 वो 2 व्हीलर का प्राइस रख देगी। तो जो भी बायर आएगा उस 2 व्हीलर को खरीदने के लिए वो बायर 72,000 में खरीदेगा। तो ये जो 12,000 हुआ इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स।
आई होप अभी आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है समझ आ गया होगा। डायरेक्ट टैक्स वो है आपका डायरेक्ट इनकम पे आप जो टैक्स दे रहे हो, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, आप कुछ सामान खरीद रहे हो, आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीद रहे हो, आप कुछ भी खरीद रहे हो रोज़मर्रा का ज़िंदगी में, ठीक है, उस टाइम पे आप एक टैक्स देते हो, कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता है आप टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ओके, हम लोग समझ ले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसी को ही जीएसटी बोला जाता है आज के डेट पे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आप लोग जो भी गुड्स खरीद रहे हो एंड जो भी सर्विसेज ले रहे हो उसके ऊपर जो टैक्स पड़ता है इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाउ आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। गुड्स वो होता है जो कि एक चीज़ें जो आप खरीद रहे हो, आप जिसको छू सकते हो, राइट, इट्स ए टैंजिबल थिंग, ठीक है। गुड्स वही होता है, आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पेन खरीद रहे हो, बुक्स खरीद रहे हो, नोटबुक खरीद रहे हो, ये सारे गुड्स के कैटेगरी में आएंगे। सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते। लेट से कोई एक पेशेंट हॉस्पिटल गया है, ठीक है, डॉक्टर उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है, डॉक्टर अपना टाइम स्पेंड करके उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है, ठीक है ना, उसके बदले वो कुछ फीस चार्जेस करता है एंड पेशेंट हैज टू पे दैट फीस। इसमें डॉक्टर कोई प्रोडक्ट उसको नहीं दे, हाँ डॉक्टर बाद में मेडिसिन सजेस्ट करेगी, प्रिस्क्राइब करेगी, ठीक है, बट मेडिसिन का अलग अलग पे करना पड़ता है। इधर डॉक्टर का जो फीस होता है वो फीस हम लोग इसीलिए देते हैं क्योंकि डॉक्टर खुद का टाइम स्पेंड करके ट्रीटमेंट किया पेशेंट का, राइट। तो वो जो काम है वो काम है, कोई प्रोडक्ट नहीं, वो टाइम स्पेंड करके जो सर्विस दिया उसको बोला जाता है सर्विस। सो गुड्स एंड सर्विसेज आर टू डिफरेंट थिंग, दोनों के ऊपर टैक्स अप्लाई होता है, इन दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्स है और ये दोनों को ही मिला के बोला जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई होप ये क्लियर हो गया है। अगर आपको समझ नहीं आया फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग समझ चुके हैं जीएसटी क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सब का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें आ गया है, करेक्ट। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप इज कि कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग याद रख लेते हैं ताकि ये हो सकता है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन या बिट क्वेश्चन आ जाए, और ये याद रखने से भी आपको हेल्पफुल होगा कि चलिए आप कुछ और भी एक्स्ट्रा सीख लिए इन टर्म्स ऑफ जीएसटी और इन द नेम ऑफ जीएसटी, ठीक है। चलिए, क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है, जीएसटी इंट्रोड्यूस कब हुआ था, जीएसटी पहले से ही था, नहीं, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था जुलाई 2017 में, उससे पहले जीएसटी नाम का कुछ था ही नहीं। उससे पहले जो भी टैक्सेस थे वो डिफरेंट टैक्सेस थे। एक तो था वैट, उसको बोला जाता था वैल्यू एडेड टैक्स, और एक था एक्साइज टैक्स, वो भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स हुआ करते थे, और एक टैक्स था सर्विस टैक्स, दैट वाज आल्सो अनदर टाइप ऑफ टैक्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस वर देयर, इसीलिए बाद में उस सारे टैक्स को कन्वर्ट करके, सारे टैक्सेस को कन्वर्ट करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, ठीक है। ये कब लाया गया, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर है, दैट इज जीएसटी इज एप्लीकेबल एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल्स एंड ट्रांसफर, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, लेट से मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। लेट से देयर इज ए पर्सन ए एंड देयर इज ए पर्सन बी, ओके। पर्सन बी जो कि कुछ सामान खरीद रहा है फ्रॉम पर्सन ए, ठीक है। नाउ यहाँ पर पर्सन ए जब पर्सन बी को सामान बेचेगा, ठीक है, यहाँ पर टैक्सेस लग जाएगी विच इज कॉल्ड जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। तो प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर लेट से 10% का जीएसटी यहाँ पर लगा, ठीक है। तो जो पर्सन बी यहाँ पे सामान खरीद रहा है तो उसको टैक्सेस देना पड़ा। नाउ अगर ये पर्सन बी कल को पर्सन सी को बेचना चाहेगा वही सामान, तो पर्सन सी भी जब खरीदेगा, राइट, यही सामान के ऊपर ये जो प्राइस में बेचना चाहेगा उसी प्राइस प्लस इसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हो जाता है एवरी पॉइंट ऑफ सेल पे और ट्रांसफर पे टैक्सेस देना पड़ जाता है, उसी को बोला जाता है जीएसटी इज एप्लीकेबल एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल्स और ट्रांसफर, ठीक है। नाउ हम लोग अगर नेक्स्ट पॉइंट को जाए, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया आप लोग को क्यों हर एक पॉइंट पे एप्लीकेबल है, सॉरी नॉट क्यों, इट इज़ ए रूल बट
कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जीएसटी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे कि मैंने बोला इससे पहले लॉट ऑफ अदर टाइप ऑफ टैक्सेस हुए देयर, नॉट ए सिंगल टाइप, ठीक है। तो उसके चलते ना बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी भी थे, ठीक है। तो जब बायर और सेलर टैक्स देते थे, वो टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचने में द प्रोसेस वाज वेरी मच कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। ये बस हम याद रखते हैं कि वन नेशन वन टैक्स का पॉलिसी लाया गया इसी रीजन से कि कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए। किसके किसके बीच में कॉम्प्लेक्सिटी, जो टैक्स देता है और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। एंड जब हम लोग टैक्स देते हैं, मैंने बोला था कि टैक्सेस जीएसटी का कुछ अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है एंड जीएसटी का कुछ अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है, ठीक है। तो ये जो कितना परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट को जाता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जो पहला सिस्टम में मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्सेस हुआ करते थे, वो भी एक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी था, उसमें भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी भरा हुआ था। तो उसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको भी आसान तरीका से प्रोसेस डिफाइन करने के लिए ये सिंगल टैक्स वाला पॉलिसी लाया गया, ठीक है। ये कुछ रीजन्स थे जिसके चलते हमारा सिंगल टैक्स विच इज जीएसटी लाया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं। ये है कि जीएसटी कौन कलेक्ट कर सकता है। आज अगर मैं चाहूँ तो किसी से मैं कुछ बेच रहा हूँ, 1000 रुपये का सामान या 50 रुपये का सामान या 2000 रुपीज़ का सामान, क्या मैं चार्ज कर सकता हूँ जीएसटी? आंसर इज नो, क्योंकि मैं जीएसटी के गवर्नमेंट का जो जीएसटी वेबसाइट है वहाँ पे मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो जो भी दुकानदार, जो भी शॉपकीपर, जो भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है, अगर ही और सी वो अगर रजिस्टर्ड है तभी ही वो लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो टैक्स कलेक्ट करना इलीगल हो जाएगा। सो कोई भी चीज़ें बेच रहा है, whoever is selling something, उनको पहले गवर्नमेंट का पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ रूल्स है। आपका साल में इतना बिजनेस होना चाहिए तभी आप रजिस्टर करना जरूरी है, नहीं तो नहीं करना है। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। बट यहाँ पे हम ये समझते हैं कि हु कैन लिवाई द टैक्स जीएसटी ऑन द बायर, ठीक है। दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट। सो एन एंटिटी हु इज रजिस्टर्ड विथ गवर्नमेंट्स जीएसटी पोर्टल, वो ही टैक्स कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको एक जीएसटी नंबर मिलता है। आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े दुकान में उनका बोर्ड में जो साइन बोर्ड लगाते हैं वहाँ पर जीएसटी नंबर लिखा जाता है। तो दैट इज़ द एग्जैक्टली व्हाट जीएसटी नंबर इज। वो लोग ऑलरेडी रजिस्टर किए हैं, दैट्स वाई द जीएसटी नंबर शोज ओवर देयर। ओके, नाउ हम लोग समझ चुके हैं कि जीएसटी कौन कलेक्ट कर सकता है और कलेक्ट करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए। एट मिनिमम they should have registered with the government's portal, government's website, so that they have got a registration number, and अगर वो है then only they can take the or collect the GST tax। और वो टैक्स लेके वो खुद नहीं रखेंगे, अल्टीमेटली उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। डेफिनेटली उसके लिए भी कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करके वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हम लोग समझ गए। और कुछ जीएसटी के बारे में कॉन्सेप्ट है कि देयर आर कुछ, जैसे कि मैंने बोला जीएसटी कौन लेता है एट द एंड ऑफ द डे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारा तो इंडिया में सिर्फ स्टेट्स ही नहीं है, देयर आर यूनियन टेरिटरीज। तो अगर यूनियन टेरिटरी में कुछ ट्रेड हो रहा है, ट्रेड मतलब बाय और सेलिंग एक्टिविटी हो रहा है, तो वहाँ पे भी टैक्स लगता होगा। तो यूजीएसटी बोला जाता है उसको, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है। और एक है इंटर स्टेट जीएसटी। सो ये चारों टर्म को समझ लेते हैं पहले, ठीक है। सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, आईजीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी। सो सीजीएसटी क्या होता है, जो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, जीएसटी टैक्स अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसको बोला जाता है सीजीएसटी। एसजीएसटी क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, उसको बोला जाता है एसजीएसटी। सिमिलरली जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लेती है, उसको बोला जाता है यूजीएसटी। एंड जब एक स्टेट और
दूसरे स्टेट के बीच में कुछ बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी होता है और ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, उस टाइम पे जो टैक्स अप्लाई होता है दैट वही टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, तो उसको बोला जाता है इंटर स्टेट जीएसटी। नाउ आप बोलोगे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस केस में टैक्सेस लेते हैं? अगर एक स्टेट के अंदर कुछ विद इन ए स्टेट, लेट्स से आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मेरे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही कुछ एक्टिविटी होता है, कुछ बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी होता है, तो उस केस में जो जीएसटी अप्लाई होगा वो जीएसटी डिवाइड होगा बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सिमिलरली अगर कोई यूनियन टेरिटरी के अंदर ही कुछ बाइंग और ट्रेडिंग एक्टिविटी होता है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होगा वो टैक्स। बट इफ there is a trading activity, if there is a buying selling activity happens between two states, ठीक है, let's say between महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो उस केस में जो भी टैक्सेस अप्लाई होगा जीएसटी टैक्सेस दैट विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यस, वही पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट डाउन किया हूँ। अगर विद इन स्टेट है उसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी, और बिटवीन टू स्टेट्स है तो इंटर स्टेट बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी। तो इंट्रा स्टेट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स को लेंगे एट 50-50%, इन जनरली 50-50% पे लेते हैं। अगर ये इंटर स्टेट बाइंग सेलिंग एक्टिविटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स ले जाती है। ठीक है, आई होप इतना तक अभी सबको क्लियर है। ठीक है, स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है या यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ठीक है, अभी और एक सेक्शन को चलते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये समझते हैं कि करेंटली जीएसटी रेट्स क्या चल रहा है, राइट? एक्चुअल बाय द करंट गवर्नमेंट जीएसटी रेट क्या चल रहा है। सो देर आर डिफरेंट स्लैब्स, कुछ प्रोडक्ट को 0% है, कुछ को 5% है, ऐसे 12%, 18%, 28%, ऐसे डिफरेंट स्लैब करके है। ठीक है, 28% टैक्स किसके ऊपर पड़ता है? जो लग्जरी आइटम्स, ठीक है, लग्जरी प्रोडक्ट। अगर आप कार खरीदने जाओगे, राइट, अगर कार का एक्चुअल प्राइस है आप लेट से 5 लाख, तो आपको उसके ऊपर 28% टैक्स देके कार को खरीदना पड़ेगा। तो कार का प्राइस में ये 28% ऑलरेडी ऐड हो के आपको दिखाया जाएगा, बट वो कार कंपनी नहीं लेगी, वो गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि ये टैक्स है। सिमिलरली कुछ अगर एसेंशियल प्रोडक्ट है, हमारा डेली का रोज़मर्रा का ज़िंदगी में खाने पीने का कुछ प्रोडक्ट है, सो वो सब में कम टैक्सेस लगाया जाएगा, क्योंकि दे आर एसेंशियल फॉर आवर लाइवलीहुड, राइट। तो इसीलिए जो लग्जरी आइटम्स है उसमें ज़्यादा टैक्सेस लगती है, जो एसेंशियल प्रोडक्ट है उसमें टैक्स परसेंटेज बहुत कम है। एक आधा एक्सेप्शनल केसेस है, मैं इधर हाईलाइट करना चाहूँगा। ऐसा कुछ बस एक एज ए सिंगल टर्म याद रख लीजिए इसको, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये सब के ऊपर ना जीएसटी नहीं लगता है, इसके ऊपर सेपरेट टैक्स लगता है, क्योंकि जीएसटी का हाईएस्ट स्लैब है 28%, ठीक है, बट ये सब के ऊपर इवन 28% से ज़्यादा टैक्स लगता है। हम लोग जो पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं उसमें टैक्स परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं, जो बाय करते हैं, उन लोग वो अल्कोहल का बॉटल के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स परसेंटेज लगा जाता है, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोबली जनरेट नहीं कर पाते होंगे या बाहर से ले रहे हैं, इसीलिए उसके ऊपर भी टैक्सेस ज़्यादा है। एज ए एक्सेप्शनल केस आप लोग जस्ट इसको याद रख लीजिए दैट कुछ प्रोडक्ट है या कुछ चीज़ें जिसके ऊपर गवर्नमेंट सेपरेट टैक्स लगाता है, ठीक है, जो कि जीएसटी का स्लैब से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, ये हम पूरा थ्योरी कवर कर चुके हैं जीएसटी का फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज 1 है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट्स आ रहा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा वीडियो को पीछे लेके रिवाइंड करके फिर से उस कॉन्सेप्ट को देखिए, बुक्स को भी थोड़ा देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको आंसर कर दूँगा, ठीक है। आप अगर यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपके लिए ऐसे ही
इंटरेस्टिंग सारे मैथ्स चैप्टर को एंड टॉपिक को इंटरेस्टिंग रियल लाइफ डेली लाइफ के साथ रिलेट करके आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा, एंड उससे आपको थोड़ा ज़्यादा पर्सपेक्टिव समझ में आएगा, नॉट जस्ट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट ऑल्सो ये रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। तो हाँ, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच।